जो साथ में वो खड़े हैं इनके मदर हैं, हाँ, तो उनकी भी पेंशन आती होगी ना। तो मतलब कुल मिला के उनके पैसों से और आपके पैसे जो कमाते थे, 25 साल हो गए थे घर बनाना चाहते थे पर बन नहीं रहा। समझ आ रही है? तो प्रेरक जी बता रहे कि जो पैसे आते थे वो पैसे बीमारियों में खर्च हो रहे थे। जैसे कि जो इनके पत्नी है, कभी वो बीमार पड़ जाते थे, कभी इनके मदर बीमार पड़ जाते थे, लगातार बीमारियों में ही सारे पैसे खर्च हो रहे थे। तो जो बता रहे कि जैसे फिर इन्होंने पर्सनली आपके साथ मीटिंग की कि हम सेकंड हैंड गाड़ी लेना चाहते हैं, क्योंकि इनका मन था कि पहले हम सेकंड हैंड गाड़ी लें। तो प्रेरक जी आपने इनको उत्साहित किया कि नहीं, आपने टॉप मॉडल गाड़ी लेनी है, क्योंकि परमेश्वर ने तो पहले ही आपको वर्ड दे दिया है कि इस मिनिस्ट्री में कि परमेश्वर आपको गाड़ियों के साथ ब्लेस करेंगे। तो जैसे कि प्रेरक जी जो 1 जनवरी पर आपने प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर ने आपके द्वारा दिया था, हम उस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मैंने पहले भी आपको बोल चुका हूं, तुम अपनी गाड़ियों पर आओगे यीशु के नाम से। खुदा तुम्हें खुद की अपनी गाड़ियों से ब्लेस करेगा। इतनी बीमारियों से ये पीड़ित थे, शुरू में पहले उससे फ्री किया, फिर 25 साल के घर की चाहत को पूरा किया, नया घर बना कर दिया है, और फिर आज खुदा ने न्यू स्विफ्ट कार के साथ भी ब्लेस कर दिया है। हाँ? हालेलुया। इस ब्रदर का नाम देविंदर सिंह है और जे काजीवाल के रहने वाले हैं और इनकी ब्लेसिंग की गवाही है। तो प्रेरक जी जो बता रहे हैं कि सबसे पहले इनके घर की ब्लेसिंग की गवाही है। जो बता रहे कि 25 साल हो गए थे, इनकी बहुत चाहत थी कि अपना घर बनाना चाहते थे। जो इनका पहले घर था वो बालों की छत का था, तो इनकी चाहत थी कि अच्छा घर बने। पर जो बता रहे कि जी कारपोरेशन में अच्छी जॉब भी कर रहे थे, अच्छी सैलरी भी थी, पर अच्छी सैलरी आने के कारण भी जो बता रहे कि जो अपना घर नहीं बना पा रहे थे। तो जो बता रहे कि जो पैसे आ रहे थे वो सब पैसे बीमारियों में खर्च हो रहे थे। जैसे तो कि साथ में शायद मुझे बताएं, जो साथ में वो खड़े हैं इनके मदर हैं, हाँ, तो उनकी भी पेंशन आती होगी ना। तो मतलब कुल मिला के उनके पैसों से और आपके पैसे जो कमाते थे, 25 साल हो गए थे घर बनाना चाहते थे पर बन नहीं रहा था। समझ आ रही है? हाँ, बताओ, आगे बताओ। तो प्रेरक जी बता रहे कि जो पैसे आते थे वो पैसे बीमारियों में खर्च हो रहे थे। जैसे कि जो इनके पत्नी है, कभी वो बीमार पड़ जाते थे, कभी इनके मदर बीमार पड़ जाते थे, लगातार बीमारियों में ही सारे पैसे खर्च हो रहे थे। जो बता रहे कि कभी किसी को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता था, कभी किसी को लेकर जाना पड़ता था, 10 दिन ही पड़ते थे। तो जो बता रहे एक घर में फैमिली में एक सही होता था, दूसरा फिर से बीमार पड़ जाता था, ऐसे ही चलता आ रहा था। तो जिसके कारण जो बता रहे जी बहुत ही परेशान हो चुके थे। तो जो बता रहे फिर इनके पास परमेश्वर की गुड न्यूज़ जब इन्हें मिली, तो जो बता रहे जैसे फिर इन्होंने इस मिनिस्ट्री में आना शुरू किया लगातार ही। तो जैसे जी परमेश्वर के वचन को सीखते गए, समझते गए, तो जो बता रहे कि जैसे फिर परमेश्वर में बढ़ गए। तो प्रियर जी जो बता रहे कि जैसे परमेश्वर ने आपके द्वारा इन्हें उत्साहित किया, क्योंकि जैसे जो लगातार सुनो, क्योंकि मुझे याद है आज अभी भी, क्योंकि जब ये आए थे तो जो साथ में वो ग्रीन कलर का सूट पहना है, ये भाई साहब की वाइफ है। तो ये बहुत बीमार रहते थे, इन्हें क्या हो गया था, गैंठिया है ना, गैंठिया हो गया था। इनके हाथ पांव कुंड हो गए, ये चारपाई पे रहते थे। समझते हो, इतनी हालत खराब थी। इसलिए सारा पैसा जो कमाते थे शैतान बीमारियों पे लग रहा था। कमा तो रहे थे पर शैतान किस चीज पे लगवा रहा था इनका पैसा? बीमारियों के ऊपर। समझते हो? पर एक समय इन्हें गुड न्यूज मिली, ये खुदा के घर आए, उनसे छुटकारा मिला। क्या मिला? बीमारियों से छुटकारा मिला। और हाँ, बताओ आगे क्या लिखा आपने? तो प्रेरक जी बता रहे कि फिर जैसे ही
आना शुरू किया तो आपने इनको सिखाया, जैसे कि जो इनकी सैलरी थी वो आपने सिखाया कि जैसे परमेश्वर के साथ आप बढ़ रहे हो तो आपने अपना दशमांश निकालना है 10%। तो जो बता रही कि जैसे फिर इन्होंने वफादारी के साथ परमेश्वर के नियम को पूरा करना शुरू किया, जैसे सैलरी आती थी जब बता रहे उससे जो अपना 10% निकालते थे। तो जब बता रहे कि जैसे जब इन्होंने वफादारी से परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया तो जो पैसे बीमारियों में खर्च हो रहे थे तो परमेश्वर ने इनको ब्लेस करना और भी ज़्यादा शुरू कर दिया। तो इन्होंने और भी ज़्यादा फिर अच्छे मन से परमेश्वर में बढ़ते गए। फिर जब बता रहे कि इसके बाद फिर इन्होंने आपके साथ जब पर्सनल मीटिंग की कि जब अपना घर बनाना चाहते हैं तो प्रेरित जी आपने फिर इनको कहा कि आप अपने घर बनाने के लिए शुरू करें। तो जैसे इन्होंने इस वचन को रिसीव किया तो इन्होंने अपने घर का काम करवाना शुरू कर दिया और जब बता रहे कि आज इनका घर भी बन गया है। तो मतलब बन गया है, कोई है पिक वगैरह कोई वीडियो जी दिखाओ दिखाओ फिर। ये देखो, अच्छा ये नया लेंटर वाला घर अच्छा बन गया, क्या बात है। अच्छा क्या बात है। ये नई गाड़ी भी खड़ी है। बताओ आगे बताओ, चलो बताओ। तो प्रेरित जी बता रहे कि फिर जैसे परमेश्वर ने इनको घर के साथ ब्लेस किया तो इनकी जो चाहत थी 25 साल से परमेश्वर ने वो पूरी की। इन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। फिर उसके बाद जैसे जी परमेश्वर में बढ़ रहे थे तो उसके बाद जो इनकी मदर की जो पेंशन आती थी तो आपके मन में परमेश्वर ने अपनी इच्छा को डाला, क्योंकि जैसे लंबे समय से जो चल रहे तो कभी नहीं आपने इनको सिखाया, पर जब परमेश्वर ने अपनी इच्छा को आपके मन में डाला फिर आपने पर्सनल इनको सिखाया कि आप जो पेंशन आती है उससे भी इनका दशमांश निकालना शुरू करें। तो जैसे फिर इन्होंने सुनो एक चीज देखो, ये पॉइंट नोट करो, क्योंकि आपको कितना टाइम हो गया आए? पापा जी आए नु तो 10-12 साल 10-12 साल 10 साल हो गए है ना, 10 साल के करीब। जी जी। पर मैंने 10 सालों में कभी नहीं सिखाया कि आप अपनी जो मदर है, आपकी मम्मी, उन्हें जो पेंशन मिलती है उनकी पेंशन से भी खुदा के लिए जो खुदा का बनता उसका 10% निकालो, कभी नहीं कहा। समझते हो? पर ये बात तो सुनो, हर संडे हम सुनते हैं, हर बुधवार की मीटिंग में भी सुनते हैं कि नहीं सुनते ये बात कि अपना अपना 10% बो। क्यों यीशु मसीह ने कहा जिसके कान है वो सुने? सुन तो ये इतने सालों से रहे थे, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक से वो प्रेम रखेगा एक से वैर, क्योंकि एक तो वो परमेश्वर स्वामी और दूसरा पैसा। समझ आ रही? पर एक दिन मेरे मन में परमेश्वर ने डाला कि मैं इनसे बात करूं और मैं पूछूं इनसे कि उनका निकालते हो? तो ये नहीं निकालते थे। क्या नहीं करते थे? ये उनकी पेंशन का दशमांश अपना नहीं निकालते थे। फिर जब उसको भी शुरू किया, हाँ बताओ आगे। तो प्रेरित जी जब बता रहे कि जब इन्होंने उस पेंशन से भी बड़ी वफादारी के साथ अपना 10% का दशमांश निकालना शुरू किया तो जब बता रहे कि परमेश्वर ने और भी ज़्यादा इन्हें ब्लेस करना शुरू कर दिया। तो जैसे कि हर एक बात में जी परमेश्वर के साथ अच्छे से चल रहे थे, वफादारी के साथ चल रहे थे, हर मीटिंग को अटेंड करते थे। जब बता रहे कि साथ में जो वेडनेसडे की मीटिंग भी अटेंड करते। तो जब बता रहे कि जैसे फिर इनका जैसे जब बढ़ रहे थे तो फिर इनकी चाहत थी कि जैसे परमेश्वर ने हमें घर तो दे दिया, भी हमें गाड़ी भी चाहिए, क्योंकि जैसे पूरा परिवार आ रहा था तो बाइक पर आने थोड़ा मुश्किल होता था, पर आ रहे थे। तो जब बता रहे कि जैसे फिर इन्होंने पर्सनली आपके साथ मीटिंग की कि हम नई गाड़ी, हम सेकंड हैंड गाड़ी लेना चाहते हैं, क्योंकि इनका मन था कि पहले हम सेकंड हैंड गाड़ी लें। तो प्रेरित जी आपने इनको उत्साहित किया कि नहीं, आपने टॉप मॉडल गाड़ी लेनी है, क्योंकि परमेश्वर ने तो पहले ही आपको वर्ड दे दिया है कि इस मिनिस्ट्री में कि परमेश्वर आपको गाड़ियों के साथ ब्लेस करेंगे। तो जैसे कि प्रेरित जी जो 1 जनवरी पर आपने परफेटिक वर्ड परमेश्वर ने आपके द्वारा दिया था, हम उस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। खूब पड़ी है, धुंध बहुत है, वो इन चीजों को नहीं देखता। हमारे पास साधन नहीं है, हम बस से आए हैं, हम लेट हो गए, खुदा इन चीजों को नोटिस नहीं करता, वो इन चीजों को नहीं देखता।
अगर आप मेहनत करोगे तो मैंने पहले भी आपको बोल चुका हूं, तुम अपनी गाड़ियों पर आओगे यीशु के नाम से। खुदा तुम्हें खुद की अपनी गाड़ियों से ब्लेस करेगा। तो प्रेरित जी, जब आपने इनको सिखाया कि परमेश्वर ने तो पहले ही वर्ड दे दिया है कि परमेश्वर आपको अपनी खुद की गाड़ियों के साथ ब्लेस करेंगे, तो आप टॉप मॉडल गाड़ी ले। तो जब बता रहे कि आज परमेश्वर ने इनको न्यू स्विफ्ट कार के साथ ब्लेस कर दिया है। उसकी कुछ भी कह दो। ये देखो, ये टॉप मॉडल न्यू स्विफ्ट कार से ब्लेस किया है परमेश्वर ने। पुरानी गाड़ी लेना चाहते थे। ये महान है परमेश्वर के, नहीं महान है? बोलो, कितने विश्वास करते कि हमारा खुदा बहुत महान है, क्योंकि हम उसके बच्चे। बोलो, क्या हम उसके? एक गरीब भी अपने बच्चों के लिए सोचता है। सोचता है कि नहीं सोचता है? गरीब भी। तो वो तो हमारा कौन है? राजाओं का राजा है। तो हम उसकी संतान है। पर एक चीज है कि परमेश्वर हमारा जो पिता है वो नियम और कानूनों का परमेश्वर। बोलो, क्या है? वो नियम और कानूनों का परमेश्वर, और नियम के बाहर वो कुछ नहीं करता। ये 1 जनवरी का क्लिप था जब मैंने बोला था। जी प्रेरित जी। आपने अभी इसमें क्या सुना है इस क्लिप में? कि जो लोग बहाने जो सोचते हैं, बस से लेट हो जाते हैं, ऑटो से, जी साधन नहीं, ऐसा है। तो मैंने कहा परमेश्वर तुम्हें खुद की गाड़ियों से ब्लेस करेगा, पर पहले मेहनत करो। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो पास होते हैं जो पास, वो भी नहीं टाइम से पहुंच पाते। समझ आ रही है? जो पास होते वो भी नहीं टाइम से पहुंच पाते। पहले कुछ करके दिखाना पड़ेगा खुदा को। बोलो, क्या है? कुछ करके दिखाओ खुदा को, तो खुदा आपको क्या देगा। समझते हो? तो ये उसी का सारा फल है। जब मन को खोला, पूरी तरह से परमेश्वर के साथ वफादार हुए। आज खुदा ने जो 25 साल से घर नहीं बन रहा था, इतनी बीमारियों से ये पीड़ित थे, शुरू में पहले उससे फ्री किया, फिर 25 साल के घर की चाहत को पूरा किया, नया घर बना कर दिया है, और फिर आज खुदा ने न्यू स्विफ्ट कार के साथ भी ब्लेस कर दिया है। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ बताओ क्या? पापा जी, मैं ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਵੀ मतलब विश्वास करने नाल सारा कुछ हो सकता। हाँ, उसके वचन को विश्वास करना और उसके वचन को पूरा करने से सब कुछ हो सकता है। पर मैं एक चीज आपको बताता हूं। देखो, ये लंबे समय से जुड़े। क्या जुड़े? लंबे समय से जुड़े, क्योंकि 7 साल हो गए मिनिस्ट्री को शुरू हुए। जब हम किसी के घर में संगति करते थे, क्या करते थे बोलो? जब किसी के घर में संगति करते थे छोटी सी, तब से ये जुड़े हैं। और इतने सालों में कभी भी हालात आए कई चीजों में, पर कभी भी अपना मन इन्होंने आगे पीछे नहीं किया। मैं जानता हूं इन्हें, कभी भी आज तक इतने सालों में, जैसे कईयों का मन आगे पीछे हो जाता है ना कई चीजों में, एक भी दिन इनके मन ने दोष नहीं लगाया। ऐसे नहीं आया कि पता नहीं यहां से होगा कि नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने आज तक उनके जीवन में बहुत काम किए, और जो लास्ट पे जिस चीज की घटी थी, घर की आने जाने के लिए मुश्किल थी, आज वो भी घटी को पूरा कर दिया। तो ये आंखों देखी सब आशीषें, क्या बोलो? अब लोग भी देखेंगे हाँ, कि कैसे चर्च वालों का खुदा जो क्या कर रहा है। कई लोग तो फिर ऐसे समझते हैं कि चर्च वाले जो चर्च जाते हैं उन्हें पैसे देते हैं। क्या देते हैं? आपको दिए कि बोला है कि खुदा के लिए वो? हाँ नहीं पापा। तो ये भी फ्री का रौला है ना दुनिया में, समझते हो? तो इसलिए जो लोग ऐसे बोलते हैं, आप उन लोगों को बताओ कि ऐसा कुछ नहीं, ठीक है?
तो इसलिए ये बड़ी बरकत से खुदा ने आज इस परिवार को ब्लेस किया है, इसलिए बड़ी तारीफ करो उस खुदाबंद की जो पक्षपाती परमेश्वर नहीं है कि एक को ब्लेस करे और दूसरे को ना करे। हम सब उस पिता के एक समान बच्चे हैं और मेरा विश्वास है खुदाबंद सबको इसी तरह से नए घरों के साथ, नई गाड़ियों के साथ वो ब्लेस करने वाला है। अगर आमीन हो जाए तो जय शीश आने वाली है। आमीन। तो फिर बहाना ना बनाना जी, बारिश थी, बस लेट होगी। खुदा को दिखाओ, पहले अपना प्रेम दिखाओ। क्या दिखाओ? बहाने ना बनाना कि आज बारिश थी, बस लेट होगी, ये वो। पहले दिखाओ करके कुछ, क्योंकि वो सच्चा खुदा है। हमें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोर से। जदों दिया मैं यीशु नासरी नालाया ने, उदों दिया मैं सच्ची बरकता ही पाया। जदों दिया मैं यीशु सब अपने हाथों नासरी को नालाया ने, उदों दिया मैं